रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ गई है 2025 की। इसमें 9,970 पोस्ट है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन-सा ज़ोन चुनें, जिसमें उन लोग को जो है नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले थोड़ा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये है कौन-सी वैकेंसी, क्योंकि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा ब्रीफ़ करना ज़रूरी है। और जिसको पता है कि इसमें जो पोस्ट है, उसमें कौन-सा ज़ोन चुनना चाहिए, तो उसको भी मैं अभी आगे बताऊँगा। सबसे पहले बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में। तो ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। इसके साथ-साथ इसमें 9,970 पोस्ट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है। तो ये मोटा-मोटा ब्रीफ आप लोग को दे दिया है। अभी और छोटा-छोटा ब्रीफ भी मैं आगे आपको बताऊँगा, और कौन-सा ज़ोन आप लोग को चुनना चाहिए, वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफ़िकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा, रोज़ाना वैकेंसी अपडेट के लिए। क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना वैकेंसी की अपडेट की डिटेल जो दी जाती है, सही जानकारी के साथ दी जाती है। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप लोग के सामने ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं, डिटेल सेंट्रलाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफ़िकेशन नंबर भी है 01/2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का ये रिक्रूटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, आरआरबी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का। सबसे पहले तो मैं आप लोग को डेट बता देता हूँ। तो ये जो है 12 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और आखिरी डेट 11 मई 2025 को रात को 12 बजे रहेगी। उसके बाद जो आप लोग का फीस पेमेंट की जो आखिरी डेट है, वो 13 मई 2025 तक रहेगी, रात को 12 बजे तक। उसके बाद जो अगर आप लोग का फॉर्म भरते समय कोई भी गलतियाँ हो गई हैं, तो 14 फरवरी से लेकर 14 मई से लेकर 23 मई 2025 तक आप लोग का इसमें करेक्शन विंडो रहेगा। अब ये असिस्टेंट लोको पायलट का पे लेवल की अगर बात करें, तो लेवल 2 का आप लोग को इसमें वेतनमान मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ज़्यादा अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। एचआरए, टीए और डीए सारी चीज़ें मिला के आप लोग का इसमें जो सैलरी मिलेगी 38 टू 40,000 आप लोग को सैलरी मिलेगी। सिर्फ अलाउंसेस ही मत देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी अलाउंसेस इसमें मिलते हैं, जैसे एलटीसी हो गया, सीजीएचएस की फैसिलिटी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हो गई, ग्रेच्युटी हो गई, और अभी 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। तो इसको आप लोग को आवेदन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें, तो मिनिमम 18 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 तक होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल रखी गई है। और अगर ओबीसी कैंडिडेट है, तो 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। एससी-एसटी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी 9,970 है, देख लीजिए अपनी स्क्रीन के सामने। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है, और एक ही आरआरबी से आवेदन कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि अलग-अलग आरआरबी में अलग-अलग एप्लीकेशन डाल दें, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ऐज का बा मैंने बता दिया। उसके बाद ऐज के बाद जो है आप लोग को इसमें लिखा हुआ, कैंडिडेट्स कैन चूज़ ओनली वन आरआरबी। तो एक ही आरआरबी में आप लोग को इसमें चूज़ करना है, और उसी ज़ोन में ही आप लोग को प्रेफ़रेंस डालना है। एक इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग के पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये आप लोग के पास तो ज़रूर ही से जो होना चाहिए। इसमें एक ये भी लिखा हुआ, सेकंड स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो लोग क्वालीफाई करेंगे, तो 15 गुना उन लोग को बुलाया जाएगा जो सीबीटी 1 में क्वालीफाई करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इन सब पेपरों में देखने को मिलेगी, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो। एक और होगा आप लोग का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और सीबीटी 1, सीबीटी 2 में आप लोग की जो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये जो है आप लोग का नेगेटिव मार्किंग से संबंधित हो गया। इसके बाद आप लोग को बता देते हैं कि इसमें सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर ये ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन में ही जो आप लोग का होना चाहिए, प्योर व्हाइट बैकग्राउंड में। कई-कई लोग जो है नीले पेन में कर देते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, ब्लैक इंक पेन में ही होना चाहिए, सादे कागज़ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कई लोग ये स्किप कर देते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, एससी-एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को, नॉन क्रीमी हैं जो, उनको 3 साल की छूट देखने को इसमें मिलेगी। अब इसके बाद जो आप लोग को बता देते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात, इम्पोर्टेंट बात है ये। तो जैसे कि
जो भी कैंडिडेट हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, फिर उसके बाद माइनॉरिटी या फिर इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड क्लास ईबीसी, तो उन लोग का 250 रुपये फीस पड़ेगा। तो ये लोग जब ढाई, और इसके अलावा और भी जो भी कैंडिडेट हैं तो उन लोग का जो है 500 रुपये फीस पड़ेगा। उसके बाद होगा पेपर वन सीबीटी का। जब पेपर वन होगा तो जो है जो इसका 500 रुपये फीस पड़ेगा उसमें 400 रिफंड हो जाएगा, और जिसका 250 फीस पड़ेगा उसको 250 के 250 आप लोग का रिफंड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप लोग पेपर में सम्मिलित होंगे, पेपर में आप लोग अगर सीबीटी वन दे देंगे। उसके बाद आप लोग का ईबीसी का क्राइटेरिया जो है वो 50,000 से कम अगर जिसकी फैमिली इनकम है तो उन लोग को ही मिलेगा ईबीसी क्राइटेरिया का इसमें एडवांटेज, और उनके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसमें कुछ भी छूट जाए आप लोगों से, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन। फिर सेकंड स्टेज सीबीटी जिसको सीबीटी टू कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सीबीएटी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप लोग को नियुक्ति दे दी जाएगी। सीबीटी वन की बात करें 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद आप लोग का जो स्टैंडर्ड होगा वो आप लोग को जो भी मिलता जुलता है, जैसे मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोग का ये देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस है वो भी इसी तरीके से लगभग लगभग रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड सिलेबस नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज सीबीटी टू होगा। सीबीटी टू में जो है 15 गुना लोग इसमें क्वालिफाई जो करेंगे वो लोग बुलाए जाएंगे। उसके बाद पैटर्न और सीबीटी टू का जो है अगर बात करते हैं तो सीबीटी टू में 2 पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी। 2.5 घंटे का पेपर होगा, टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पेपर पार्ट ए होगा। पार्ट ए 90 मिनट का होगा 100 क्वेश्चन, और पार्ट बी 60 मिनट का होगा 75 क्वेश्चन। इसमें जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट ए की बात करें तो इसमें आप लोगों का मिनिमम पास परसेंटेज है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। जो आप लोग को बता देते हैं कि जो पार्ट ए में जितने भी लोग नंबर लाएंगे वही जो है बेसिक क्राइटेरिया होगा, इसमें आप लोग का ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और सिलेबस पार्ट ए का है, जैसे कि आप लोग का मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग है। तो पार्ट ए ही जो है आप लोग का इसमें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा फर्दर स्टेज के लिए। और जो पार्ट बी जैसा कि मैंने बताया था 60 मिनट का क्वेश्चन, 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग का क्वालिफाइंग होगा। और जो सिलेबस जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मतलब मिलता जुलता आप लोग का जो भी होगा सिलेबस, ट्रेड जिस भी उससे आप लोग अप्लाई करेंगे उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आईटीआई, ट्रेड, अप्रेंटिसशिप, डिग्री, डिप्लोमा, जिस भी स्तर से आप लोग अप्लाई किए होंगे उसी स्तर से आएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, तो इसका जो है आप लोग का नंबर नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाइंग टेस्ट जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इन सब से जो है आप लोग जिस भी फील्ड में भरेंगे उसी फील्ड से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप लोग का सीबीएटी होगा। सीबीएटी मतलब कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें फिर उसके बाद आप लोग का जो भी होगा पार्ट ए में जितना भी नंबर आप लोग लाए रहेंगे उसके बेसिस पे आप लोग का सीबीएटी आप लोग को लाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आप लोग का सीबीएटी में बता देते हैं हिंदी और इंग्लिश में ही होगा ये, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सीबीएटी में। उसके बाद क्वालिफाई है ये, इसमें आप लोग को सबको ईच टेस्ट में आप लोग को बैटरी टेस्ट में क्वालिफाई करना रहेगा। टी स्कोर एक बनता है 42 मार्क्स का। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं 70% जो भी होगा उसको 70% पार्ट ए सीबीटी टू का दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा सीबीएटी को। तो इस तरीके से आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगी। तो आप लोग को इस तरीके से मेरिट लिस्ट बन गई। आप लोग को जो है आवेदन करने के लिए ये जो वेबसाइट्स हैं आरआरबी की, जैसे अहमदाबाद, बिलासपुर, इन सब की, तो आप लोग यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जनरल आप लोग को बता दें कि जो 13 से 15 लैंग्वेज में आप लोग का ये पेपर होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग सक्षम है उस लैंग्वेज में आप लोग पेपर दे सकते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जोन कैसे चुने, किस जोन में आप लोग भरें, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट है, मैट्रिकुलेशन जिसने किया है या फिर जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई किया है। पहले जो है आईटीआई ये सब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग ले आए हैं, तो आईटीआई है। उसके बाद जो, या फिर अगर किसी ने मैट्रिकुलेशन किया है या फिर कोर्स कंप्लीट किया है एक्ट अप्रेंटिसशिप में, जो भी ट्रेड है, जैसे कि ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइटर, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक वायरमैन, ट्रैक्टर, मशीनिस्ट, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, या फिर किसी ने मैट्रिकुलेशन किया है और उसके साथ साथ 3 साल का अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर जो है किसी के पास डिग्री है इंजीनियरिंग में, जो कि मैंने ऊपर बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल,
तो वो लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो किस ज़ोन में आवेदन करें। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं पहले बता दूँ 9,970 है। तो आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि 9,970 अच्छी खासी वैकेंसी किसी भी ज़ोन में अप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सही सोच रहे हैं क्योंकि जो है अगर आप लोग देखें ज़ोन वाइज़ ही आप लोग को अप्लाई करना है। तो जितने ज़ोन हैं आप लोग अगर अप्लाई करेंगे सबसे ज़्यादा ज़ोन की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस ज़ोन में है तो भुवनेश्वर में है। तो उसके बाद जो है आप लोग को जो वैकेंसी देखने को मिलेगी ज़ोन वाइज़ ये है आप लोग देख सकते हैं सिकंदराबाद में भी जो है काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद में है। उसके बाद जो है भुवनेश्वर में है 967 वैकेंसी इसमें सिकंदराबाद में है और 928 वैकेंसी भुवनेश्वर में है। उसके साथ जो है लगभग 700 वैकेंसी 679 वैकेंसी अजमेर में है। फिर जो है आप लोग का जो है सबसे कम वैकेंसी देख सकते हैं इन सब में जम्मू, श्रीनगर इन सब जगह है। तो ऐसा नहीं कि जो है आप लोग का किसी भी जगह आप लोग अप्लाई कर देंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग को जो है जितना नंबर ऑफ सीट है उसी हिसाब से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग की जिस हिसाब से तैयारी रहेगी, तो उस तरीके से आवेदन करना चाहिए। आप लोग का घर जहाँ के पास में हो, उसी जगह पे आपको आवेदन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर यूपी का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो वो प्रयागराज में आवेदन कर सकता है। उसके साथ-साथ वो जो है गोरखपुर डिवीज़न में आवेदन कर सकता है। अब अगर जो है यूपी वाला अगर जो है मान लीजिए वैकेंसी के चक्कर में या अप्लाई कर रहा है इधर क्या नाम है रांची में या फिर सिकंदराबाद में, तो सिकंदराबाद में उसको नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन जो है 967 सीट यहाँ पे है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है आप लोग का कम हो, क्योंकि जिसका तैयारी होगा उसी की ही इसमें न जॉब लगेगी। तो ये तो मान के चलिए, तो जहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग नज़दीक हो, जहाँ से आप लोग अगर तैयारी अच्छी है, तो आप लोग जो है अपने जगह से नज़दीक वाले ही ज़ोन में भरें, क्योंकि इसमें ज़ोन चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी थी, बहुत ही बड़ा मेरा जो है आप लोग का सजेशन था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये आप लोग जो है ज़रूर लगाइए। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और आप लोग को जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।